अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में 55 साल बाद हंगूर सबमरीन की वापसी की खबर पर बात करेंगे। इस सबमरीन की बुनियादी खसूसियात, इस नाम की तारीखी अहमियत और इसकी तमाम तर वेपन्स और इसके चंद अहम फीचर्स पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान नेवी की पहली हंगूर क्लास सबमरीन कराची पहुंच चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक नई आबदोज की आमद नहीं, ये एक ऐसे नाम की वापसी है जो पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक खास मकाम रखता है। हंगूर वो नाम है जिसने 71 की जंग में भारतीय जहाज INS खुखरी की सिंकिंग के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान नेवी की तारीख का हिस्सा बन गया था। अब तकरीबन 55 साल बाद यही नाम एक नई, जदीद और ज्यादा खामोश आबदोज की सूरत में पाकिस्तान के सबमरीन फ्लीट में वापस आया है। फ्रेंड्स, हंगूर समंदर की एक ऐसी शार्क को कहा जाता है जो खामोशी से अपने शिकार का पीछा करती है और सही वक्त का इंतजार करते हुए फिर अचानक वार करती है। पाकिस्तान नेवी के लिए ये नाम सिर्फ अलामती नहीं बल्कि 71 की जंगी तारीख से जुड़ा हुआ है। 1971 में PNS हंगूर ने भारतीय बहरिया के INS खुखरी को निशाना बनाया था और ये दूसरी जंग अजीम के बाद किसी सबमरीन के हाथों एक जंगी जहाज के सिंकिंग का निहायत अहम वाकया था। इसीलिए नई हंगूर क्लास सबमरीन की आमद को एक तारीखी तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। हंगूर क्लास प्रोग्राम पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान नेवी को मजमूई तौर पर 8 आबदोजें मिलनी हैं। इनमें से इब्तदाई 4 चीन में तैयार की जा रही हैं, जबकि बाकी 4 चीन के ताउन से कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये मंसूबा सिर्फ नई आबदोजों की खरीदारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मकामी सबमरीन कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को मजबूत करने का जरिया भी है। पाकिस्तान की हंगूर क्लास सबमरीन बुनियादी तौर पर चीन की युआन क्लास टाइप 39B सबमरीन फैमिली से डिराइव समझी जाती हैं। ये एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP सिस्टम शामिल है। युआन क्लास टाइप 039B को चीन की मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स में अहम मकाम हासिल है और इस डिजाइन को पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अडेप्ट किया गया है। यही वजह है कि हंगूर क्लास को पाकिस्तान की अगस्टा 90B सबमरीन के बाद एक मेजर जनरेशन लीप के तौर पर समझा जाता है। हंगूर क्लास सबमरीन की लेंथ तकरीबन 76 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2800 टन और ड्राफ्ट तकरीबन 6.2 मीटर बताया जाता है। इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब्स मौजूद हैं जो हैवी वेट टॉर्पीडोज के अलावा एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और मुमकिन तौर पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के लिए प्राइमरी वेपन्स इंटरफेस का काम करते हैं। फ्रेंड्स, टाइप 39B युआन क्लास के हवाले से US नेवल इंस्टीट्यूट ने इसकी लेंथ तकरीबन 77.6 मीटर्स जबकि बीम तकरीबन 8.4 मीटर और सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 3600 टन बताई है। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये कोई छोटी कोस्टल सबमरीन नहीं बल्कि एक लार्ज कन्वेंशनल AIP सबमरीन है जो डीपर वाटर्स और लॉन्गर पेट्रोल्स के लिए ज्यादा मुनासिब है। हंगूर क्लास की सबसे अहम सलाहियत इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। रिवायती डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए वक्तन फवक्तन स्नोरकल डेप्थ पर आना पड़ता है और यही वो लम्हा होता है कि जब इनको दुश्मन की जानिब से डिटेक्ट करना आसान होता है। ताहम AIP सिस्टम इस रिस्क को कम करते हुए इस सबमरीन को ज्यादा देर तक पानी में रहने के काबिल बनाता है, क्योंकि आबदोज ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकती है जबकि कम नॉइज सिग्नेचर्स के साथ यह ज्यादा लंबे अरसे तक पेट्रोलिंग सर अंजाम दे सकती है। इस किस्म के सिस्टम से इक्विप्ड सबमरीन को एनिमी एंटी सबमरीन वारफेयर एसेट्स के लिए लोकेट करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही स्टेल्थ और इंडेरेंस का इम्तिजाज हंगूर क्लास की सबमरीन को पाकिस्तान नेवी के लिए खास बनाता है। आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान नेवी में 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स की बाकायदा शमूलियत के बाद पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड सबमरीन्स की टोटल तादाद 11 हो जाएगी, जबकि भारत के पास इस वक्त के लिए एक भी सबमरीन AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड नहीं है।
हंगूर क्लास सबमरीन में मॉडर्न सोनार स्वीट, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और ऑप्ट्रॉनिक्स मास्क जैसे सिस्टम शामिल किए जाने की तवक्को है। इसका मकसद ये है कि ये सबमरीन को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देने के साथ साथ उसे सतह आब और ज़ेर आब दोनों माहौल में टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज करने के काबिल बनाती है। टाइप 39B युआन क्लास के लिनेज की अहम खूबी इसकी एक्यूस्टिक स्टेल्थ है, यानी कम एक्यूस्टिक इंसुलेशन, नॉइज मशीनरी और हल डिजाइन के जरिए सबमरीन की डिटेक्टेबिलिटी को कम करना है। सबमरीन वारफेयर में यही खामोशी ही असल ताकत होती है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को दुश्मन डिटेक्ट ना कर सके वो बैटलफील्ड पर साइकोलॉजिकल और ऑपरेशनल प्रेशर दोनों पैदा कर सकते हैं। अब हम हंगूर क्लास के पॉसिबल वेपन्स पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हंगूर क्लास के स्पेसिफिक वेपन्स पैकेज की मुकम्मल ऑफिशियल तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन चूंकि ये टाइप 39B युआन डिजाइन से रिलेट करती है, इसलिए इसकी 6.533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से हैवी वेट टॉर्पीडोज और एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत मुतवक्के है। इसमें YU-6 नामी हैवी वेट टॉर्पीडो और चीन का हाल ही में पब्लिक किए जाने वाला नया हैवी वेट AQA-010 फैमिली का टॉर्पीडो भी इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों टॉर्पीडोज 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब से बआसानी फायर किए जा सकते हैं, जबकि दीगर वेपन्स में मुतवक्के तौर पर लैंड अटैक और एंटीशिप रोल में YJ-18 एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। मगर यहाँ ये वाज़ेह रखना जरूरी है कि पाकिस्तान नेवी ने इन तमाम वेपन्स की हंगूर क्लास पर ऑपरेशनल इंटीग्रेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं की। जहां तक YU-6 का ताल्लुक है तो ये चीन का एक हैवी वेट ड्यूल पर्पस टॉर्पीडो समझा जाता है, जो सरफेस शिप्स और सबमरीन्स दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। US नेवल इंस्टीट्यूट ने टाइप 39AB युआन क्लास के हवाले से लिखा था कि अगर चीन रशियन टैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करे तो ये 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स में से कुछ YU-6 टॉर्पीडोज ट्यूब्स के लिए रखी जा सकती हैं, ताकि सबमरीन खुद को किसी अनएक्सपेक्टेड या सरफेस शिप थ्रेट से डिफेंड कर सके। हंगूर क्लास के लिए YU-6 का जिक्र इसी युआन लिनेज की वजह से रेलिवेंट है, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने इसे ऑफिशियली नेम नहीं किया। ख्याल रहे कि YU-6 हैवी वेट टॉर्पीडोज की रेंज 45 किलोमीटर बताई जाती है। चीन ने अब से चंद माह पहले AQA-10 नामी 533 मिलीमीटर का हैवी टॉर्पीडो पहली मर्तबा पब्लिक किया था, जिसे चीन ने अटैक सबमरीन्स के लिए डेवलप किया है। ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक ये YU-6 को सप्लीमेंट या रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चाइनीज कन्वेंशनल और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स एक से ज्यादा हैवी वेट टॉर्पीडो ऑप्शंस कैरी कर सकेंगी। हंगूर क्लास के तनाजुर में AQA-10 का जिक्र इसलिए भी अहम है कि अगर पाकिस्तान को फ्यूचर में चाइनीज सबमरीन वेपन इकोसिस्टम तक एक्सेस मिलती है तो ये टॉर्पीडो एक पोटेंशियल अपग्रेड पाथ बन सकता है। ताहम इस वक्त AQA-10 की हंगूर क्लास पर मौजूदगी या इंटीग्रेशन कंफर्म नहीं है। ख्याल रहे कि ये नया हैवी वेट टॉर्पीडो YU-6 से भी ज्यादा रेंज और बेहतर कैपेबिलिटी रखता है। चीन के बारे में इम्कान है कि वो पहले ही इस टॉर्पीडो को अपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स पर इस्तेमाल कर रहा है। जहां तक YJ-18 क्रूज मिसाइल का ताल्लुक है तो इस मिसाइल को चाइना के मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स में शुमार किया जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस मिसाइल का ओरिजिनल मॉडल सबमरीन ट्यूब से एंटीशिप रोल के लिए लॉन्च किया गया था, जबकि US नेवल इंस्टीट्यूट ने अपने 2015 में छापे गए एनालिसिस में भी इस बात का जिक्र किया है कि युआन क्लास के वेपन्स में करंट YJ-82 एंटीशिप क्रूज मिसाइल को YJ-18 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया है। जबकि YJ-18 की खास बात यह है कि इसका सबसोनिक क्रूज फेज और सुपरसोनिक टर्मिनल फेज इसे टारगेट शिप्स के खिलाफ रिएक्शन टाइम को कम बनाते हुए हाईली इफेक्टिव बनाता है। यही वजह है कि ये मिसाइल मॉडर्न नेवल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक सीरियस चैलेंज समझा जाता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक YJ-18 को अगर पाकिस्तान नेवी की हंगूर क्लास सबमरीन पर इस्तेमाल किया जाता है तो यकीनी तौर पर यह मिसाइल पाकिस्तान नेवी को एक एडवांस्ड सुपरसोनिक लैंड अटैक और एंटीशिप कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जबकि इस मिसाइल की सबमरीन के साथ इंटीग्रेशन और इस्तेमाल फ्यूचर में कोस्टल डिफेंस मकासद में भी इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक YJ-18 भी तकरीबन सिमिलर 533 मिलीमीटर की डायामीटर के साथ युआन क्लास सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है।
फ्रेंड्स, यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की युआन क्लास से मुतालिक शाया करदा असेसमेंट के मुताबिक टाइप 39 AB युआन क्लास को सिर्फ एंटीशिप क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म कहना दुरुस्त नहीं है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चूंकि युआन क्लास में डेडिकेटेड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए क्रूज मिसाइल टॉर्पीडो ट्यूब से ही फायर होंगे और इसका मतलब ये है कि मिसाइल साल्वो साइज महदूद रहेगा और सबमरीन को अपने टॉर्पीडोज, सोनार, स्टेल्थ और AIP इंडेरेंस पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। यही नुक्ता हंगूर क्लास के लिए भी अहम है और ये सिर्फ मिसाइल कैरियर नहीं बल्कि एक कंप्लीट अंडरसी वारफेयर प्लेटफॉर्म है। अब हम उस अहम सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान को हंगूर क्लास की जरूरत क्यों पेश आई। बहरे हिंद में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, सरफेस फ्लीट, P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए अंडर सी डिटेरेंस को स्ट्रेंथन करना निहायत जरूरी है। सरफेस शिप्स, मॉडर्न मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के सामने ज्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं, मगर सबमरीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खामोशी से पेट्रोल करके एनिमी प्लानिंग को कम्प्लेक्स बना देता है। हंगूर क्लास भी इसी सोच का हिस्सा है। जब पाकिस्तान नेवी के पास तमाम 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स आ जाएंगी तो इसकी AIP इक्विप्ड सबमरीन फोर्स खित्ते में ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये सबमरीन अरेबियन सी और अप्रोचेस टू पाकिस्तानी कोस्ट और सी लेन्स, इसके अलावा वाइडर इंडियन ओशियन में एंटी एक्सेस एरिया डिनायर रोल अदा कर सकती हैं। इन सबमरीन्स का मकसद दुश्मन को ये अनसर्टेनिटी भी देना है कि सबमरीन कहाँ मौजूद है, किस रेंज से ये सबमरीन थ्रेट पैदा कर सकती है और कब अटैक कर सकती है। सबमरीन वारफेयर में यही अनसर्टेनिटी ही डिटरेंस की बुनियाद बनती है। हंगूर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी के लिए सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि अंडरसी वारफेयर डॉक्ट्राइन में एक बड़ी तब्दीली है। इसमें AIP इंडेरेंस, स्टेल्थ, मॉडर्न सेंसर्स, हैवीवेट टॉर्पीडोज कैपेबिलिटी और पोटेंशियल एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, लेकिन इसकी असल ताकत किसी एक वेपन में नहीं बल्कि इस पूरे पैकेज में है। खामोशी, इंडेरेंस, फायर पावर और स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, यही वजह है कि 55 साल बाद हंगूर नाम की वापसी को पाकिस्तान की बहरी तारीख का एक अहम लम्हा समझा जा रहा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हंगूर क्लास की एक्विजिशन, इसकी अफादियत, इसके मुख्तलिफ सिस्टम्स और वेपन्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।